नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है भूगोल का, ज्योग्राफी में। जैसा कि आपको पता है, लगातार मैं भूगोल पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग टॉपिक। कल भी पढ़ा दिया था एक टॉपिक, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के विषय में पढ़ा दिया है। आज का हमारा टॉपिक है नदियों का, और नदियों में चंबल नदी को मैं डिस्कस करूँ, सॉरी यमुना नदी को डिस्कस करूंगा। हेडिंग आपके सामने है बोर्ड पर, यमुना नदी डाल रखी है। वो भी मानचित्र के माध्यम से ही यमुना को समझेंगे, है ना। कुछ पॉइंट भी है इंपॉर्टेंट, वो पहले पॉइंट में बता देता हूँ कहाँ से निकलती है, फिर उसके बाद मानचित्र के माध्यम से आपको मैं बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले चर्चा करते हैं, आया हो ना जहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, जो पूछा जाता है, यमुना नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, सोर्स कहाँ से है इस नदी का भारत में। तो यमुना नदी की उत्पत्ति के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक बात, तो एक जिला है उत्तरकाशी, उत्तराखंड का। उत्तरकाशी जिले से निकलती है। सबसे पहले तो ये याद रखना। वैसे जिला आता नहीं एग्जाम में, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन उत्तरकाशी जिला आप याद रखिए। और उत्तरकाशी जिला कौन से राज्य में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। पहली बात। दूसरा पॉइंट यहाँ से ये आता है, डिस्ट्रिक्ट तो ये हो गया, लेकिन जितनी भी उत्तर भारत की नदियां हैं वो सब कैसे निकल रही है, ग्लेशियर से। तो ग्लेशियर भी आता है ऑप्शन में कई बार, कि कौन सा बर्फ का ग्लेशियर है, वहां से यमुना नदी की उत्पत्ति हो रही है। तो देखो, ग्लेशियर, यमुना नदी की उत्पत्ति बंदरपूछ, बहुत फेमस ग्लेशियर है एक, बंदरपूछ नामक ग्लेशियर से उत्पत्ति होती है, नामक ग्लेशियर से होती है, ठीक है। तो ग्लेशियर भी याद रखना है आपको। ग्लेशियर हमेशा एग्जाम में अक्सर करके पूछ लिया जाता है कि कौन से ग्लेशियर से होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो जो 1300 किलोमीटर के आसपास यमुना, 1376 लगभग, लगभग ही लिख लेना, कम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिखा है बॉक्स में। यमुना 1376 लगभग किलोमीटर में बहती है भारत में। ये बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। अगला मुद्दा, इसके बारे में बताऊं आपको, भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी नदी है ये, सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी, ठीक है। ये वाला प्रश्न पूछा जाता है, सबसे बड़ी सहायक नदी बताइए। अब चूंकि सहायक नदी है सबसे बड़ी, तो कौन सी नदी की सबसे बड़ी है, तो ये भी समझ लीजिए आप, गंगा की, गंगा में बाएं तट से मिलती है जाकर के, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहाँ बड़ी की जगह कई बार लंबा, लंबाई में शब्द इस्तेमाल होता है, तो लंबी भी याद रखना है ना। तो जितनी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, उनमें सभी में सबसे ज्यादा लंबाई में यमुना नदी बहती है। कितनी बहती है, 1376 किलोमीटर लगभग में बहती है ना। मैंने लगभग भी लिखा है, ऊपर नीचे रहता है डाटा, कोई दिक्कत नहीं है। इस वजह से बड़ी या लंबी दोनों पढ़ लेते हैं। दोनों पॉइंट याद रखना, जिला याद रखना, और जिले के बाद ग्लेशियर याद रखना। ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियर कहाँ है, यह है बंदरपूछ की पहाड़ियों वाला ग्लेशियर, ठीक है। और गढ़वाल नामक एक क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे, वहां से बहती हुई आती है। ये भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए, नोट कर लेना आप, भविष्य में काम आएगा। इस इलाके से बहते हुए ये उत्तराखंड से निकलती है। इसमें सबसे पहले जो नदी मिलती है यमुना में, जो सबसे पहले मिलती है, वो कालसी नामक नदी मिलती है, टॉन्स नामक नदी मिलती है, और एक इलाके का नाम कालसी है वहां पे। तो एक पॉइंट और लिख लो, यमुना की सबसे पहली सहायक नदी, यमुना की सबसे पहली, जो सबसे पहले मिलती है इससे, सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है आपकी, टॉन्स। ये हिमालय से ही निकलती है वहीं साइड से, ठीक है। और कहाँ पे मिल जाती है, उत्तराखंड के एक हिस्से में मिलती है, और जगह का नाम है वहां पे कालसी, कालसी नामक स्थान पर मिल जाती है, ठीक है जी। तो ये नदी हो गई सबसे पहली सहायक नदी, हो गई काय की, यमुना की। इस पॉइंट को याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है। ये जगह का नाम हो गया, और कहाँ पे मिलती है, उत्तराखंड में। राज्य लिख लेना उत्तराखंड, ठीक है। तो ये बेसिक बात हो गई। अब मैं मानचित्र के माध्यम से बात करते हैं इस नदी में। तो नदी कैसे बह रही है, और कौन कौन सी सहायक नदियां इससे मिल रही हैं, ठीक है। तो देखो, अब इधर से आप ऐसे समझ लो, मान लीजिए यहाँ से ये पॉइंट मैंने बनाया यमुना नदी का, और कहाँ से निकलती है, बंदरपूछ से। तो जगह का नाम लिख लीजिए जहाँ पे, ऐसे समझने के लिए, बंदरपूछ, बंदरपूछ की पहाड़ियाँ।
तो बंदरपूंछ की पहाड़ियों से नीचे निकल करके मान लीजिए बहती है, उत्तराखंड में बहती है, तो इस पॉइंट पे आती है। यहाँ सबसे पहले यहाँ से आती है एक नदी, और यहाँ से आकर के ऐसे मिलती है। तो सबसे पहली मैंने सहायक नदी अभी लिखी हुई है, तो सबसे पहले यही नदी मिलती है, हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है उनके साइड से। तो नदी का नाम है टॉन्स नदी, आती है यहाँ से बह करके। ठीक है, तो ये सबसे पहली सहायक नदी है। और कहाँ पे मिलती है? ये जगह का नाम है यहाँ पे कालसी, जगह का नाम कालसी है। अब यहाँ से जब ये नदी आगे बढ़ती है, यमुना नदी, तो आगे चलती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आगे चलने के बाद कई राज्यों में बहती है, जैसे उत्तराखंड से आगे चलने के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश से सहारनपुर जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है। ये जिला भी कई बार आता है, यूपी का है ना, यूपी का जिला भी कई बार आता है। कौन से जिले की मैं बात कर रहा हूँ? सहारनपुर की। ये नोट कर लेना, लिख लेना। मैं शहर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन नदियों के विषय में मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले सहारनपुर में प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। जब कालसी नामक स्थान से मिलने के बाद कहाँ पे प्रवेश कर रही है? यूपी में ही आती है ये नदी। ठीक है, और यूपी में एक जिला पड़ता है, और मैं जिले की बात कर रहा हूँ इटावा की। कौन से जिले की बात कर रहा हूँ? उत्तर प्रदेश का इटावा। तो उत्तर प्रदेश का इटावा है यहाँ पे। इटावा से फिर आगे चलती है, तो आगे भी बताएंगे आपको। लेकिन इटावा में बड़ी महत्वपूर्ण एक नदी है, वो नीचे से आकर के, मतलब इस हिस्से दक्षिण से आकर के इटावा में मिलती है। कौन सी नदी से मिलती है? यमुना से संगम बनाती है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इस तरीके से समझाऊं आपको, यहाँ पे इस तरीके से एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ऐसे करके एक नीचे पर्वत श्रृंखला है, और पर्वत श्रृंखला का नाम है आपका विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो ये काफी फैली हुई है दक्षिण में। मैं आपको बताऊं, नदी के दक्षिण में, वैसे मध्य भारत में है। ये कहाँ पे स्थित है? अगर राज्य आप जानना चाहो तो मध्य प्रदेश में, या आप ऐसे पढ़ सकते हैं मध्य भारत में। चूंकि एमपी भारत के कौन से हिस्से में? बिल्कुल बीच में, तो इस वजह से मध्य भारत पढ़ लेते हैं इसे, एमपी भी पढ़ लीजिए। तो इन्हीं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है और इटावा जाती है, और इटावा में यमुना से मिल जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संगम है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब कौन सी मैं नदी की बात कर रहा हूँ? तो मैं नदी की बात जो कर रहा हूँ, वो मैं बात कर रहा हूँ आपका, यहीं से मैं आपको बता दूँ, यहीं से निकलती है वो, इस तरीके से निकलते हुए बहते हुए यहाँ मिल जाती है इटावा में नीचे से। और नदी कौन सी है जी आपकी? तो उत्तर लिख लेना, चंबल नदी की बात कर रहा हूँ मैं। कौन सी नदी की बात कर रहा हूँ? चंबल। ये सबसे प्रसिद्ध संगम है यमुना का और चंबल का, जो कि यूपी के इटावा में, और इटावा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये ब्रैकेट में लिख लेना समझने के लिए, यूपी है। और ये कहाँ से निकलती है? चंबल एमपी से। चंबल एमपी से निकलते हुए दो राज्यों की सीमा बनाती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए यूपी में जाती है। और यूपी में कहाँ पे आती है? यूपी में आती है इटावा में, और इटावा में दोनों नदियां आपस में मिलती हैं। ये संगम है इटावा का, है ना। और यहाँ बीहड़ के लिए भी फेमस है ये वाला इलाका। और किसके लिए फेमस है? मगरमच्छों के लिए भी फेमस है इस नदी का ये वाला क्षेत्र, बहुत प्रसिद्ध है ये लोकल में। इटावा वाला क्षेत्र भी फेमस है, यमुना के लिए, चंबल के, दोनों के लिए, लेकिन चंबल का ज्यादा फेमस है इस तरफ। चंबल नदी को फिर कभी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी यमुना के विषय में चर्चा कर रहा हूँ। इसके बाद जब आगे चलते हैं तो देखिए इस तरीके से नदियां मिलती हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ नदियां मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? एक तरफ ये पॉइंट तो लिख लेना आप, दिशा और पूछी गई कई बार, पश्चिम से पूर्व की तरफ ये सभी नदियां मिलती हैं। अब ये वाली दिशा कौन सी हो गई? हमारी पश्चिम हो गई, और पश्चिम से इस तरफ जा रही है नदी, तो पूर्व की तरफ जा रही है। तो जितनी सहायक नदियां हैं वो कैसे मिल रही है? तो चंबल सबसे पश्चिम में, चंबल के बाद फिर सिंध, केनवा, वेतवा, इस तरीके से ये नदियां मिलती हैं। तो दूसरी नदी भी यहीं से निकलती है। मान लीजिए इन्हीं पर्वत श्रृंखला से निकल रही है, पूरी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से अलग अलग स्थानों से निकलती है। यहाँ से निकलती है और यहाँ आकर के मिलती है। दूसरी जो रिवर है हमारी, उस रिवर का नाम है सिंध। कौन सी नदी है ये? सिंध नदी। और सिंध नदी भी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से। अब जैसे ही आगे बढ़ती है यमुना नदी, मान लीजिए यहाँ पहुंची, तो यहाँ से भी और एक नदी निकलती है इसी हिस्से से। यहाँ से निकल करके कौन सी सहायक नदी मिलती है? यहाँ पे केन नदी मिलती है। ठीक है, सबसे पहले चंबल मिलती है इटावा में, इटावा के बाद ये बुंदेलखंड वाले हिस्से में आती है। मैं जिले भी बताऊंगा। यहाँ जो हिस्सा पड़ता है वो जालौन वाला पड़ता है। ठीक है, यहाँ जो हिस्सा पड़ता है वो हमीरपुर वाला पड़ता है। अब हमीरपुर से जैसे ये नदी आगे बढ़ती है, तो उसके बाद अगली नदी जो यहाँ से जा रही है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से, वो नदी का नाम है वेतवा नदी। कौन सी नदी है? वेतवा। और वेतवा बहुत महत्वपूर्ण नदी है, एक बार चेक कर लो सही बताया। वेतवा, एक सेकेंड, ये यहाँ पे गलती हो गई। वेतवा पहले मिलती है
और केन मिलती है लास्ट में। इस तरीके से चेंज कर लेना इन दोनों नदियों को, ठीक है। वेतवा हमीरपुर में मिलती है और केन मिलती है एक जिले में, और जिले का नाम है वादा। वादा डिस्ट्रिक्ट सुना होगा, जो कि उत्तर प्रदेश में हीरे के लिए बहुत फेमस है। यूपी में काय के लिए फेमस है? हीरे के लिए, ठीक है। और हमीरपुर में क्या होता है? पानी की खेती सबसे ज्यादा होती है हमीरपुर की बात करें तो। ये केन हो गया, ये वेतवा हो गई, ये सिंध हो गई और ये चंबल हो गई। हालांकि चंबल की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन उसे बाद में बात करेंगे जब अगली नदी में पढ़ाऊंगा आपको। तो याद रखना, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से चंबल निकलती है, सिंध निकलती है, वेतवा निकलती है और केन निकलती है। सभी यहीं से निकलती हैं मध्य प्रदेश से, और सभी किस में मिलती हैं जाकर के? यमुना नदी में मिलती हैं, अलग अलग जिलों में जाकर के, ठीक है। और कहाँ से मिल रही है? इटावा में ये मिली, जालौन में ये मिली, हमीरपुर में ये मिलती है और बांदा में ये मिलती है। तो ये कैसे हो गई? पश्चिम से पूर्व की तरफ मिलती हैं ये सारी नदियां। ऐसे भी क्रम पूछा है एग्जाम में। अब आगे चलते हैं। जब ये नदी आगे बढ़ती है तो मान लीजिए यहां पहुंची, बांदा के बाद पहुंचती है ये फतेहपुर होते हुए प्रयागराज में। कौन सी जगह पहुंच गई? प्रयागराज में पहुंच गई फतेहपुर से होते हुए। कवर नहीं हो रहा है? फतेहपुर, बांदा से फतेहपुर और फतेहपुर से प्रयागराज। तो यहां मैं जिले का नाम लिख देता हूं। कौन सा जिला आ जाएगा यहाँ? प्रयागराज। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद। तो यमुना नदी कहां पे पहुंची? इलाहाबाद में पहुंची, ठीक है। पुराना नाम क्या था इसका? इलाहाबाद, और नया नाम क्या है इसका? प्रयागराज। और यहाँ पे क्या होता है? संगम, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। अब यहां पर प्रश्न आता है कि गंगा नदी कौन सी दिशा से आती है ना। तो गंगा नदी यहाँ पर जो आ रही है वो इस हिस्से से आ रही है, इस हिस्से से आकर के मान लीजिए यहाँ है गंगा और ये पहुंच गई यमुना। तो यहाँ पे दोनों का संगम हो जाता है। तो ये कौन सी नदी हमने ऊपर से बना दी? गंगा नदी, ठीक है। और इस तरीके से नीचे से दक्षिण से जाकर के कौन सी नदी मिली है? यमुना नदी मिली है दक्षिण से जाकर के। अगर तट की बात करें तो कई बार तट भी पूछा जाता है। ये वाला ऊपर वाला हिस्सा ये पूछ लिया जाता है, कौन से तट से मिली ये नदी? वाएं तट से। और चंबल, सिंध, वेतवा और केन, ये नदियां जो मिली कौन सी नदी से? यमुना से। ये कौन से तट से मिली? दाएं तट से। तो ये हो गया इसका दायां तट, ठीक है। तट भी पूछ लेता है जब पेपर को कठिन करता है, टफ बनाता है, बच्चों से गलत कराता है, तो ये पूछ लेता है कि केन यमुना की एक सहायक नदी है, बताइए कौन से तट से मिलती है? बाएं तट से या दाएं तट से? तो ये वाला दायां हो गया। और ऊपर से कोई नदी यदि मिल रही है तो बाएं तट से मिल रही है। तो सबसे पहले बाएं तट से कौन सी मिली? सबसे पहले बाएं तट से कौन सी मिली? टॉन्स नदी मिली, जो कि कहां से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है ये भी, ठीक है। उसके बाद सारी नदियां कैसे मिल रही हैं? दाएं हिस्से से मिल रही है। लेकिन लास्ट में जब ये प्रयागराज पहुंची यमुना नदी, तो इसके बाएं हिस्से से कौन सी नदी यहाँ पे मिलती है? गंगा। तो दोनों का यहाँ पे क्या होता है? संगम, ठीक है। एक और नदी थी आज से हजारों वर्ष पहले पुरातन काल में, सरस्वती नदी, लेकिन उसका कोई उल्लेख नहीं है, उसका प्रमाण भी नहीं है, अदृश्य हो गई है वो नदी। लेकिन तीनों नदियां पहले मिलती थी, अभी हाल फिलहाल दो नदियां हैं। अब यहां से यमुना नदी हो जाती है खत्म। अब यहां से जो नदी आगे चलती है वो कौन सी नदी आगे चलती है? वो गंगा नदी आगे चलती है। गंगा को फिर एक बार आपके लिए हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट यमुना नदी के आपके लिए मानचित्र के माध्यम से भी मैंने कोशिश करी बताने की आपको, और इस तरफ मैंने बेसिक पॉइंट यमुना नदी के बारे में आपको बता भी दिए, ठीक है। अब यमुना नदी की बात करें तो देखो कुछ राज्य हैं, राज्य आप समझ गए होंगे। सबसे पहले उत्तराखंड, कौन सा राज्य है? उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के बाद अगर बात करें कौन कौन से राज्यों में बह रही है, तो उत्तराखंड के अलावा बात कर लीजिए आप उत्तर प्रदेश, ठीक है। चौके ये पूरा का पूरे कौन से जिले हैं? ये सब यूपी के जिले हैं जहां नदी बह रही है। और यूपी के अलावा कहाँ पे बहती है? हरियाणा, हरियाणा के हिस्से से भी निकलती है। और हरियाणा के अलावा कहाँ बहती है? भारत की राजधानी दिल्ली। तो यदि आपसे कभी राज्य पूछे जाए तो राज्य ये उत्तर दे सकते हो भाई। उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बहती है। सबसे ज्यादा कहाँ पे बहती है? सबसे ज्यादा लंबाई में जो बह रही है वो यूपी में बह रही है। हरियाणा से भी बहती है एक दो जिलों से होकर के, यमुनानगर जिला है एक बहुत फेमस, वहां से होकर के बहती है हरियाणा में। और भारत की जो राजधानी है दिल्ली, वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। और विश्व प्रसिद्ध आगरा का ताजमहल भी कौन सी नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर है, ठीक है। और वृंदावन या मथुरा की बात करें तो वो भी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। ये शहर और जिले अलग से टॉपिक में हम पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ मैंने आपको बताया है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो सहायक नदियों से आते हैं सिर्फ। या ये वाला पॉइंट आता है कि भाई ये बताइए कहाँ से निकल रही है, कौन से ग्लेशियर से निकल रही है,
ठीक है। ये दिशा भी याद रखना, पश्चिम से पूर्व में कितने किलोमीटर तक बह रही है, ये कम आता है लेकिन आप याद रखिएगा। सबसे बड़ी सहायक नदी या सबसे लंबी सहायक नदी, इन पॉइंटों को याद रखिएगा। और कौन सी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना में जो सबसे पहले मिलती है वो कौन सी नदी मिलती है? टॉन्स नदी मिलती है। यमुना में सबसे अंत में जो मिलती है वो कौन सी मिलती है? यमुना में नहीं मिलती है, यमुना खुद मिलती है जाकर के। अंत की बात करेंगे तो यमुना किस में मिल जाती है? जाकर के गंगा में मिलती है। और सबसे लास्ट में कौन सी मिलती है? तो केन मिलती है। ये वाला पॉइंट बन जाएगा। सबसे पहली हो गई टॉन्स और सबसे लास्ट की हो गई केन। इस तरीके से भी प्रश्न आते रहते हैं। तो ये यमुना नदी का टॉपिक था आपके लिए। आपको टॉपिक कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे, और कोई शक समस्या हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।